नमस्कार, मैं विष्णु बुरे, मजदूरों की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त खारघर सेक्टर 11 में। तो माँ विश्वेश्वरी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है, 9 दिवसीय हवनात्मक नवकुंडीय महालक्ष्मी और चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन यहाँ पे चल रहा है। तो अपने साथ प्रमुख आचार्य परम पूज्य गुरुजी श्री रामकुंडल शुक्ला जी महाराज अपने साथ है। तो आइए उनसे जानते हैं ये कार्यक्रम कितने साल से कर रहे हैं और कितना दिन का ये इनका कार्यक्रम रहता है। महाराज जी, पहले आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है और कितना दिन का रहता है कार्यक्रम? ये 9 दिन का कार्यक्रम रहता है। 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये चलेगा। 15 को पूर्णाहुति है, महाभंडारा है, महाप्रसाद है। और सबसे बड़ी ये यज्ञ की विशेषता है कि यहाँ हिंदू सनातन धर्म वैदिक परंपरा का कार्यक्रम जो ऋषि मुनियों ने माँ भगवती जगदम्बिका की आराधना किए हैं, वो आराधना भक्तों के द्वारा करवाई जा रही है। और ये भक्तों के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और भारतीयता और सनातन धर्म के उत्तमोत्तम परचम फहराने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। और शक्ति की आराधना हो रही, क्योंकि हमारी सनातन धर्म वैदिक परंपरा शक्तिमान हो, हमारे जनता जनार्दन शक्तिमान हो, जो भी माँ को मानने वाले हों, तन मन धन की शक्ति उनको प्राप्त हो, उन्हीं का मनोकामना पूरी हो। यहाँ पर महाप्रसाद भी नित्य प्रति होता है। जो कोई आए वो महाप्रसाद शाम को ले, 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के 10:30 11 बजे तक चलता रहता है। 8:30 से ही टाइम है। और पहले उसके आरती, सुंदरकांड का पाठ, माँ भगवती का बड़ा दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक माँ भगवती के दरबार में ग्रह शांति, वास्तु शांति, नक्षत्र शांति, वास्तु शांति, माँ आवाहित देवताओं का पूजन, मैया का राजोपचार पूजन होता है। 10:30 बजे मैया की आरती होती है। और इसके बाद जो है हवन होता है मैया का, महालक्ष्मी और ग्रहों का। प्रातःकाल का जो हवन है ग्रहों का, लक्ष्मी जी का है। सायंकाल का जो पाठ है, हवन है, वो दुर्गा मैया का है, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में, दुर्गा रूप में विराजमान है। सभी भक्तों को आपके चैनल के द्वारा मैं सबसे पहले तो आपको चैनल वाले जो है आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ये धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में आप इतना समय देते हुए, अपना तन मन धन अर्पण करते हुए जनता जनार्दन तक ये संदेशा पहुंचा रहे हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं और सूचना दे रहे हैं। और इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इसको सुन रहे हों, देख रहे हों, उनको आह्वान करूंगा, आइए माँ का प्रसाद जरूर लेके जाइए, माँ का आशीर्वाद लेके जाइए। आपके बाल बच्चे सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी। क्योंकि प्रसादम तो प्रसन्नता, प्रसाद लेने से प्रसन्नता मिलती है। ये 15 तारीख रविवार है, इसमें महाभंडारा का कार्यक्रम होगा। अभी भी महाप्रसाद चल रहा है। महाभंडारा तक आप जरूर पधारें और अपने तन मन धन का सहयोग देते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और ये भौतिक जगत में इस प्रकृति को साथ देते हुए यज्ञ को सफल करें। जय माता जी। जैसे कि आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो बड़े बड़े संत महंत ये रैली में सहयोग ले रहे हैं, तो इस बात को कैसा देखते हैं सर आप? देखिए, ये मैया की शक्ति है, कृपा है। आज जो बड़े बड़े संत महापुरुष, जगत गुरु, धर्माचार्य जो भी आज हिंदू राष्ट्र के काम में लगे हुए हैं, वो केवल माँ की उनके ऊपर शक्ति है, माँ की कृपा है। अब प्रकृति ही ये चाहती है, माँ शक्ति ही चाहती है कि हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है जीव दया, परमार्थ और हर जीव में भगवान को देखना, दया करना और सेवा करना, क्योंकि सेवा ही परमो धर्मा। हिंदू सनातन धर्म केवल यही धर्म है जो दूसरे की सेवा करता है, जीव दया करता है, जो सेवा करता, सेवा ही परम धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो लोग व्यक्ति दूसरी की सेवा नहीं करते हैं, परोपकार कर नहीं करते, वो धर्म नहीं है, पंथ है, मजाम है और वो कल्याणकारी नहीं है, अनर्थकारी है। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा सनातन धर्म में जो भारतवर्ष, ये आर्यावर्त है, ये सनातन धर्म का मूल स्वरूप था। तो सभी हमारे साधु संतों की इच्छा है कि भारतवर्ष मूल स्वरूप में रहे, हमारे हिंदू राष्ट्र में रहे, हिंदू स्वरूप में रहे। और यदि जिसको यहाँ रहना है, हिंदू बन के रहे, हिंदुस्तान का बन के रहे, भारत भूमि को भारत माता माने, भारत की संस्कृति का आदर करे, यहाँ के भाईचारा के रूप में रहे। यही हमारा संदेशा है, विचार है कि आप यदि धर्म यही कहता है, जब अपने आप पंथ को मानते हैं तो इस भारत भूमि में जन्म लिया, इसका अन्न खाया, जल पिया, आप इसका नमक खा रहे हैं,
तो इसके लिए आपको वफादार होना चाहिए। भारतवर्ष की भूमि के लिए, भारत माता के लिए आपका जीवन समर्पण होना चाहिए, न कि इसके प्रति आपका विचार गलत होना चाहिए। तो आज मैं बहुत अपने भाई हमारे संत महापुरुषों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो काम कर रहे हैं जनता जनार्दन उनका साथ दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यदि साथ नहीं देंगे अब तो फिर कभी भी आप नहीं दे कर सकते। भारतवर्ष की रक्षा, भारत माता की रक्षा हमारे सपूतों ने पहले भी किया है। आप भी भारत के सपूत हैं, इसलिए आप भारत माता की सेवा करिए, खड़े होइए, अलख जगाइए और संघे शक्ति कल जुगे। कलयुग में केवल संघ में शक्ति है। जो अभी हमारे योगी जी, मोदी जी और भी कोई धर्माचार्यों ने कहा एक है तो सेफ है, एकता में ही आपको संरक्षण है, शांति है, सुख है। हमारे यहाँ तो पूर्वाचार्यों ने कहा है संघे शक्ति कल जुगे। कलयुग में जो है संघ में शक्ति है, सभी हिंदू एक है। ये जो जाति पाति की व्यथा है ये केवल अपने अपने स्वरूप को रहने के लिए, जैसे गाय भैंस एक साथ प्रजनन क्रिया नहीं करती, केवल बैल गाय रहता, भैंस भैंसा रहता है। प्रकृति का नियम है, पक्षी में देख लीजिए। उसी तरह हमारे यहाँ जाति अपने ये जाति प्रथा को रखने के लिए है, न कि दुराचार करने के लिए, द्वेष के लिए, अनेकता के लिए नहीं है। सारे हिंदू एक हैं, सारे भाई एक हैं। हमारे वेदों में कहा गया ब्राह्मणों से मुखवासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वदवैस्यः जदव्याम भूमिर। हमारे यहाँ जो मुख से ब्राह्मण है, बाहु से क्षत्रिय है, उदर से वैश्य है और पैर से शूद्र है। बिना पैर के गति ही नहीं है, चल ही नहीं सकता। यदि चलना है, आपको आगे पहुंचना है तो आपको, हम शूद्र नहीं हैं। शूद्र का मतलब हम लोग शूद्र का अपवित्रता नहीं है, ये हमारी भाषा है। मुख से आप प्रसाद लेते हैं, यदि पैर ना हो तो चलेंगे नहीं, हाथ नहीं हो तो कुछ कर्म नहीं कर सकते। ये विराट पुरुष की कहानी है। इसलिए सभी हमारे हिंदू भाइयों को, भारत में रहने वाले सभी जाति पंथ मानने वालों को मैं करबद्ध प्रार्थना मानूंगा कि हे आप यदि माता पिता से जन्म लिए हो, इस भारत भूमि में जन्म लिए हो, तो इसलिए भारत माता के मानो, उसकी रक्षा करो, भारतीयता को पहचानो, अपने आप को पहचानो। भारतीय जो हिंदू संस्कृति है उसको मानो। संस्कृति पूजा पाठ है। अब देखिए यहाँ भंडारा हो रहा है, कोई गरीब भी आके बढ़िया से बढ़िया खीर पूड़ी खा रहा है। आप तो जो धनी है वो तो घर में खाता है, अपन गरीब के यहाँ भंडारा हो रहा है। कोई गरीब भी आके बढ़िया से बढ़िया खीर पूड़ी खा रहा है। आप तो जो धनी है वो तो घर में खाता है, अपन गरीब कहाँ पाएगा। तो यही तो हमारा सनातन धर्म है कि सब मिल बांट करके हम लोग खाएं, सब मिल उत्सव मनाएं, हम सब मिल बांट के रहें। यही हमारी संस्कृति, यही हमारा धर्म है। इसीलिए हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, हिंदुस्तान धर्म है श्रेष्ठ है और हमारी भारत माता भूमि श्रेष्ठ है। मैं सभी भाइयों से करबद्ध प्रार्थना करूँगा। मैं कोई बड़ा धर्माचार्य तो नहीं हूँ, पर मैं छोटी बातें बड़ी बात मुख से कह रहा हूँ, छोटे मुख से बड़ी बातें, कि आप सब लोग एक होइए, अपने आप को पहचानिए, सबका सम्मान करिए, भारत भूमि की रक्षा करिए। आज ज़रूरत है भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदू माने पवित्रतम, और हिंदू का मतलब ही होता है शुद्ध सनातन धर्म, परहित दूसरे की सेवा करना, भाईचारा स्थापित करना। जो लोग भी हिंदुत्व को नहीं मानते, वो इसका मतलब है कि अपनी भारत माता को नहीं मानते, अपनी माता को नहीं मानते, अपनी भाषा को नहीं मानते। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा और उन धर्माचार्य जो लगे हुए हैं उनको प्रणाम करूंगा सतत कि ऐसा कार्य करते रहें, अलग जगाते रहें। मुझे भी कभी ज़रूरत हो तो याद करें। और मैं सभी भाइयों से, मेरे यज्ञ के जो भक्त हैं, जनता है, जनार्दन है, महामाया भवानी को मानने वाले हैं, जय भवानी जय शिवाजी जो कहने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि आप लोग भी हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाएं, एक होइए और सेफ होइए। जय माता जी।